हरे कृष्ण। आज का प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन हम आपको बता दें कि कल संडे पितृ अमावस्या है। बहुत 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 पवित्र तिथि है। हम आपसे विनंती करते हैं कि कल सुबह 4:30 बजे हमारे साथ अवश्य उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, हरि कथा सुनना, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। कल आप जो उठोगे वो पितरों के लिए उठोगे, और कल आप जो हरि कथा सुनोगे वो पितरों को अर्पण करोगे। तो चलते हैं आज की कथा की ओर। एक डॉक्टर था, उसकी माता ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, बहुत मेहनत की, डॉक्टर बनाया, सब कुछ किया। अब डॉक्टर बना, उसका विवाह हुआ, बच्चे हुए, और मां बुजुर्ग होती गई। पिता इस संसार से चले गए थे, और मां ने ही बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था और पिता का प्यार भी दिया था। ऐसे में घर में देखा उस डॉक्टर ने कि मेरी माता अब बुजुर्ग होती जा रही है, बुजुर्ग होती जा रही है, अब उसकी हम सेवा नहीं कर पा रहे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मेरी पत्नी अपने स्वभाव की है, यहां मेरी माता बुजुर्ग होती जा रही है, उसकी सेवा हो नहीं पा रही है। इसलिए उसने अपनी मां को समझाया और अपनी मां को वृद्धाश्रम में लेके गया। मां, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम वृद्धाश्रम में रहो। तब मां ने कहा, बेटा क्या उस घर में मेरी जगह नहीं है, मेरे लिए जगह नहीं है? मां मैं क्या करूं, मां मैं मजबूर हूं, मां मैं विवश हूं, मां मैं क्या कर सकता हूं, आप इस वृद्धाश्रम में रहो, हर महीने मैं आपको 1000 रुपया देते जाऊंगा। आपके पास भी कुछ सेविंग होनी चाहिए, इसलिए हर महीने मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, हर महीने आपसे मिलने आऊंगा। मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, अब मेरा नसीब, मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी। ठीक, तुम मेरे बेटे हो, अब तुम मुझे जहां रखो। नहीं नहीं मां, यहां भी आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं होगी। ठीक, हर महीने बेटा आता, हर महीने बेटा आता और 1000 रुपया देके चला जाता और मां से मिलके चला जाता। चलो, मां को एक तसल्ली थी कि मेरा बेटा आता तो है, मुझसे मिलता तो है। ऐसे वो बेटा हर महीने आता रहा, पर वो 40 महीने तक अपनी मां से मिलने आया। उसके बाद उसने मिलना छोड़ दिया। अब न वो पैसे देता, न वो मिलने आता, कुछ नहीं। मां इंतजार करती, मां किसी के द्वारा संदेशा भेजती, हाँ आता हूं, हाँ मैं मिलने आता हूं, बस ऐसे ही वो करता। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बहुत समय बीत गया, वो बेटा मिलने नहीं आया। अंत में मां की तबीयत बहुत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई। अचानक माता की तबीयत खराब हो गई। उस बेटे तक, डॉक्टर तक संदेशा गया, लेकिन वो मिलने नहीं आया, और अंत में माता की मृत्यु हो गई। लेकिन प्राण त्यागने से पहले, शरीर छूटने से पहले, उस मां ने एक चिट्ठी लिखी थी, एक कवर, एक लिफाफा बनाया था। और सुनिएगा, जब माता की मृत्यु हुई, वो डॉक्टर दौड़ के आया, अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया था। तब किसी ने कहा कि आपकी माता ने आपके लिए एक लिफाफा छोड़ा है, एक कवर। वो बेटा रो तो रहा था, उसको रिग्रेट हो रहा था। जब उसने लिफाफा निकाला, उस पे एक चिट्ठी थी कि बेटा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन नहीं आए। पर यह संदेशा तुम्हारे लिए है कि बेटा, 40 महीने तक तुम मुझसे मिलने आए और 1000 रुपया मुझे देते गए, लेकिन मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया है। इस लिफाफे में 40,000 रुपए पड़े हैं, मैंने तो उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूं कि कल भगवान न करे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अगर ऐसा व्यवहार करती है जो तुमने मेरे साथ किया है, तो ये 40,000 रख लो, कहीं तुम्हें काम आएंगे। वो मां ने जो चिट्ठी में लिखा था, वो बेटे के लिए एक ताना था कि देखो कि तुमने मुझे इतना धन भेजा, मेरे किस काम का? मेरे लिए तो मेरा धन मेरा बेटा था, लेकिन मेरा बेटा ही मुझसे मिलने नहीं आया। अब इस धन का क्या करूंगी? जाओ तुम रख लो, शायद तुमको जीवन में कभी काम आए। तब वो बेटा और रोने लगा कि मैंने अपने मां के साथ ऐसे क्यों किया। प्रिय बंधुओं,
कल बहुत पवित्र तिथि है, हम अपने बड़ों के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। आप जितना हो सके पाठ पूजा धर्म कर्म नाम सिमरन कीर्तन खूब करना, खूब करना। और कल भागवत कथा, आज भी भागवत कथा है, जयपुर में चल रही है, कल भी भागवत कथा है और कल विराम है और 2 दिन कथा बची, आज और कल। अंत भला ते सब भला। और कल खूब भक्ति भाव में अपना दिन व्यतीत करना, अपना दिन बिताना खूब भक्ति भाव नाम सिमरन में। और कल सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में और कल शाम को 4:30 बजे भागवत कथा में हमारे साथ लाइव रहना यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे, है ना, पक्का। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ नागपुर में जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप उसमें अगर सहयोग करें, क्योंकि वो थोड़ा धीमी गति से कार्य चल रहा है, अगर आप सहयोग करें तो अच्छी बात है। और उस दिन जैसे पितृ अमावस्या है तो भूमि दान करने का भी महत्व है, अन्न दान करने का महत्व है, जल दान करने का महत्व है। तो आप जितना सहयोग कर सकते हैं कोशिश कीजिए और आप कर सकते हैं। अन्यथा जहां आपकी इच्छा है वहां कीजिए। कल बहुत पवित्र तिथि है, जो आपको सेवा कार्य करना है अवश्य करिए। हरे कृष्ण।